नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विचार है, बुरे को देखकर बुराई को अपनाना और भी बड़ी बुराई है। बुराई क्या है दोस्तों, ये आपको बखूबी मालूम होगा। यदि हम किसी को बुरा करते हुए देखते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम भी उससे बढ़ चढ़कर उसके साथ अगर बुराई के साथ पेश आते हैं, अगर गलत तरीके से पेश आते हैं, तो इसका मतलब कि हम और बड़ा पाप कर्म कमा रहे हैं। एक कहानी सुनाती हूँ दोस्तों कि एक संत थे और उनको बार बार एक बिच्छू डंक मारता है और वो बार बार उस बिच्छू को फीड कराते रहते हैं उसका भोजन। और एक वहाँ से व्यक्ति पास कर रहा होता है। वो पूछता है, महात्मन आप कृपा करके हमें बताइए कि ये बिच्छू तो आपको बार बार जहरीले डंक से डस रहा है, परंतु आप बार बार उस बिच्छू को इतने प्यार से सहलाते हैं और खाना भी देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों अपनी ज़िंदगी को एक रिस्क में डाल रहे हैं? तो महात्मन कहते हैं कि बेटा, ये बिच्छू है। बिच्छू का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है कि वो डंक ही मारेगा, ठीक है। और मैं तो बिच्छू नहीं हूँ, मैं तो एक संत हूँ। संत की उपाधि मिली हुई है मुझे। तो संत का क्या कार्य होता है? संत तो किसी भी तरह से पाप नहीं कर सकता। संत का काम है प्यार करना, संत का काम है सेवा करना, सहयोग देना, औरों के काम आना। तभी तो संत की उपाधि मिली है। तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। बुराई अगर उसमें है तो उसमें है। उसकी बुराई को देख करके अगर मैं भी ऐसा बन गया तो उसमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह गया? यही फ़र्क है एक बिच्छू में और एक संत में। वो व्यक्ति बहुत खुश होता है उस उत्तर से और उनके पैर छूकर गदगद हो जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुराई के ऊपर तो हमारा कोई वश नहीं चलता। जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है वो उसके अपने कर्म हैं जो उसे काटने ही पड़ते हैं, या इस जन्म में या अगले जन्म में। परंतु हम अपने कर्मों को खराब ना करें, ठीक है। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि दिल आपका भी ज़ख्मी होता होगा, दिल में दर्द तो होता होगा। जब दर्द अपनों के दिए होते हैं तो और भी ज़्यादा दर्द होता है। परंतु इस बात को भी आप ज़रूर मानेंगे कि कर्म तो हमारे भी लिखे जाते हैं। तो बेहतर यही है कि माफ़ करते चलें और उनकी बुराइयों को लेकर के खुद ना बुरे बन जाएं। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसका खामियाजा उनके सामने खुद ब खुद आएगा। पर आप अपनी अच्छाई को एक संत महात्मा की तरह कायम रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स ज़रूर मैं उसमें कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। और कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा जिन पे मैं लॉन्ग वीडियोज़ बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।